नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी का आईना, खबर सच की ओर। मिर्जापुर में चुनावी सरगर्मियां एक बार फिर तेज हो गई हैं। मौका है बुंदेलखंडी वार्ड में हो रहे सभासदी के उपचुनाव का, जहां सियासी अखाड़ा पूरी तरह तैयार है। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच सीधा और दिलचस्प नजर आ रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने अपने कर्मठ और जुझारू नेता नागेंद्र तिवारी पर दांव खेला है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सतीश केसरवानी। दोनों ही दिग्गज चुनावी मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। सपा प्रत्याशी नागेंद्र तिवारी से जब हमारी टीम ने खास बातचीत की, तो उन्होंने साफ किया कि उनका चुनाव लड़ने का मकसद केवल पद नहीं, बल्कि जनसेवा है। नागेंद्र तिवारी का कहना है कि वे इन्हीं बुनियादी मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, ताकि भविष्य में क्षेत्रवासियों को हर सरकारी सुविधा का सीधा लाभ मिल सके। जमीनी हकीकत जानने के लिए जब हमने बुंदेलखंडी वार्ड के निवासियों से बात की, तो समीकरण कुछ अलग ही दिखाई दिए। क्षेत्र के लोगों का मानना है कि नागेंद्र तिवारी एक मृदुभाषी और अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। जनता के बीच चर्चा है कि अगर नागेंद्र तिवारी सभासद बनते हैं, तो क्षेत्र के विकास कार्यों में तेजी आएगी और रुके हुए प्रोजेक्ट्स को रफ्तार मिलेगी। सत्ताधारी दल भाजपा के सामने इस बार सपा की चुनौती कड़ी है। अब देखना ये होगा कि क्या जनता नागेंद्र तिवारी के व्यक्तित्व और वादों पर भरोसा जताती है, या भाजपा अपना किला बचाने में सफल रहती है। मिर्जापुर से तौसीफ अहमद की खास रिपोर्ट। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल यूपी का आईना को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं यूपी का आईना, खबर सच की ओर। हम खड़े समय जनपद मिर्जापुर के बुंदेलखंडी वार्ड, जो ये रामविलास चौराहा कहा जाता है, और इस समय यहाँ पे एक युद्ध का माहौल है, जो कि उपचुनाव है बुंदेलखंडी वार्ड में सभासदों का, जिसमें बीजेपी के एक ऐसे प्रत्याशी हैं, उसको भी टिकट मिला है, वो भी चुनाव लड़ा है। और हमारे साथ इस समय समाजवादी पार्टी के कमठ नेता, जो कि काफी समय से जनता के बीच में रहते हैं, काम करते हैं, और जनता में एक उनका अलग माहौल बना है, माहौल एक पहचान है। नागेंद्र तिवारी जी से हम बात करेंगे कि क्या उनके साथ उनकी प्राथमिकता रहेंगी चुनाव के दौरान, और क्या उनके द्वारा जनता की समस्याओं को लेके क्या करा जाएगा नगर पालिका में अगर आते हैं वो सभासद बन के। और हमारे साथ जुड़े हैं नागेंद्र तिवारी जी, हम उनसे जानेंगे क्या नाम है जी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नागेंद्र तिवारी है। ये बताएं कि इस समय चुनावी माहौल चला है बुंदेलखंडी वार्ड में सभासद चुनाव का, और आपके बीच में भाजपा के जैसे प्रत्याशी है कि जिनके बारे में कहा जाए तो उनको 6 साल के लिए भाजपा ने निष्कासित किया था, उसके बावजूद उनको टिकट मिला है, और आप सपा के कमठ प्रत्याशी हैं, और जनता के बीच में आपकी अलग पहचान है, क्या अच्छी सर? देखिए, हम केवल हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी केवल एक ही मुद्दे पे बात करते हैं, और एक ही मुद्दा लेके हम लोग चलते हैं, विकास। हम किसी की आलोचना नहीं करना चाहते, जो है उनका वो व्यक्तिगत है, उनके पार्टी का है, वो जनता के बीच क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उससे नहीं हम क्या कर रहे हैं हमें मतलब इससे है। और हम तो जानते हैं कि हमें जनता के बीच में जाना है, जनता को विकास के मार्ग पे ले जाना है। मूलभूत समस्याएं होती हैं, बिजली, पानी, नाली, सफाई और शिक्षा। तो नाली के संबंध में हम देख रहे हैं कि कहीं भी कोई भी कार्य नहीं हुआ है इस बीजेपी कार्यकाल में। जहां पे जो पड़े हुए हैं, भरे हुए हैं, साफ सफाई करा रहे हैं, और रोडों का देख रहे हैं। जल जीवन मिशन को लेके इसमें पूरे शहर में जो है एकदम गड्ढा युक्त हो गया है। पानी बरस जाए तो पता न चले कि कितनी गड्ढाएं यहाँ पे मौजूद हैं। तीसरी समस्या बिजली की। दिन में स्ट्रीट लाइट जलते हैं, रात को स्ट्रीट लाइट नहीं जलते हैं। उसकी भी व्यवस्था हम समाजवादी पार्टी जो है तेजी से काम पे लगे हैं, कर रहे हैं। जी। और रही बात चौथी, शिक्षा की व्यवस्था, तो शिक्षा की व्यवस्था एकदम तार हो चुकी है। शिक्षा को बीजेपी वाले एकदम से बिजनेस बना के रख दिए, एक बड़ा कारोबार। इतनी महंगाई, इतनी फीस हो गई है कि आज लोग अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देने से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए। एक प्राथमिक विद्यालय यही बगल में आप जाके देख लेंगे, वहां पे हमेशा ताला लगा रहता है। हम लोग कई बार इसके लिए मांग की है जिलाधिकारी महोदय से, लेकिन अभी तक कोई चूँ से चाक करने वाला नहीं है। और रही बात यहाँ पे विकास की, यहाँ बुंदेलखंडी वार्ड में नगर में सबसे ज्यादा अगर कोई पिछड़ा वार्ड है तो बुंदेलखंडी वार्ड है। यहाँ से बीजेपी के सभासद रह चुके हैं, लेकिन कार्य के नाम पे शून्य है। जैसा कि बुंदेलखंडी वार्ड में भाजपा के चुने हुए जो है नगर पालिका अध्यक्ष भी मौजूद है,
तो विकास कार्य में इतना लेट करने के कारण क्या है, क्या लोगों के राजनीतिक मुद्दे हैं इस समय? देखिए, विकास का मेन मुद्दा है कि आपस में इन लोग की नहीं चलती है। कभी ये उनकी आलोचना करेंगे, कभी वो उनकी। अरे आलोचना बंद करिए और वार्ड के विकास की ध्यान दीजिए। अगर आपको प्रत्याशी बना के जिता रहे हैं तो लोगों का एक विश्वास है कि आप लड़ेंगे चुनाव में, जीतेंगे, बनाए हैं तो आप विकास करेंगे। लेकिन ये लोग विकास करते तो हैं लेकिन अपने घर की विकास करते हैं। इनका घर देख लीजिए तो आलीशान है, जनता त्रस्त है, जनता परेशान है। सिलेंडर के नाम पे कभी शोषण हो रहा है, कभी नोटबंदी के नाम पे शोषण हो रहा है, तो कभी जो है लड़ाई के नाम पे शोषण हो रहा है, कभी पार्टी में आलोचनाओं के नाम पे शोषण हो रहा है। केवल और केवल बुंदेलखंडी वार्ड का ये लोग शोषण करना जानते हैं। और इसके साथ नहीं, पूरा बुंदेलखंडी इस बार समाजवादी पार्टी को बहुमत से इतनी बहुमत देगी कि आने वाले समय में एक बार बीजेपी के या कोई भी पार्टी के हो, एक बार लड़ने के लिए सोचेंगे कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने इतना विकास किया है, हम किस मुद्दे पे लेके जाएंगे। जैसा कि हमारे साथ नागेंद्र तिवारी जी थे और उनका कहना है कि उनका चुनाव लड़ना एक अहम मुद्दा नहीं है, केवल उनका कारण ये है कि जो क्षेत्र विकास के नाम पे रुका हुआ है, क्षेत्र में विकास होना चाहिए। क्षेत्र में विकास के नाम पे स्कूल है, शिक्षा को लेके और लाइट को लेके, जो नालियां हैं उनको लेके, सड़क में गड्ढे हैं, कम से कम ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं जनता को ये मिलनी चाहिए। और शिक्षा के नाम पे जो केवल वोट मांगते हैं उनका ये काम नहीं है, उनका काम है कि लोग शिक्षित रहें और आगे बढ़ें। चुनाव जैसा कि अभी हमारे साथ जो बुंदेलखंडी वार्ड में सपा के प्रत्याशी हैं नागेंद्र दुबे से बात की हमने, और इस समय जो यहाँ की जनता है हम उनसे बात करना चाहेंगे कि जो चुनाव है, वो चुनाव है बुंदेलखंडी में सभासदी का, उसमें क्या वो देखते हैं और किसको वोट देना चाहें। क्या नाम है आपका? रामजी सोनी। ये बताएं कि जो चुनाव चल रहा है इस समय सपा और भाजपा में या जो भी प्रत्याशी हैं, आप किसको वोट देना चाहेंगे? कौन प्रत्याशी आपकी नजर में अच्छा है? प्रत्याशी तो भैया 4 प्रत्याशी खड़े हुए हैं वार्ड से। एक ज्ञानेश्वर तिवारी हैं, एक हमारे पूर्व सभासद है जो पिताजी उसके नहीं है। 4 प्रत्याशी है। जो प्रत्याशी अच्छा काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा। ये तो सभासदी चुनाव है, विधायकी चुनाव तो है नहीं। आप क्या देखते हैं इस समय भाजपा में या सपा में कौन सा प्रत्याशी आपको अच्छा लगता है कि हम काम करा सकते हैं? जनता के बीच में कौन रहता है? जनता बीच में भाई देखिए, सभासदी चुनाव है और इसमें जितने हैं सब अपने हैं, सब अपने लगे हुए इंसान हैं, तो सब अच्छे हैं, कोई खराब नहीं है। चाहे वो भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सब अच्छे हैं। नहीं, कांग्रेस ने तो सपा को ही समर्थन दिया है। कांग्रेस सपा को ही समर्थन कर रही है। तो सपा के नागेंद्र तिवारी देखा जाए तो शुरू से जो है आप लोग के बीच में रहे हैं, जनता के बीच में बचपन उनका बीता है। किस तरीके से देखते हैं आप लोग? नहीं, अच्छे हैं, अच्छे हैं। नागेंद्र तिवारी क्या जीतना चाहिए उनको? एकदम जीतना चाहिए। अच्छा, जैसा कि हमारे साथ मौजूद है इस समय जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनके द्वारा बताया गया कि नागेंद्र दुबे जो है बचपन से यहाँ उनका बीता है और अच्छे विचार के हैं, अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। उनको वार्ड में जो है अगर जीते हैं तो कार्य वो करा सकते हैं।